हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर मीना भैया आज आपको रैपिड स्केचेस बनाना सिखाऊंगी कि एकदम से कैसे अपने को देख करके और स्केच बनाना है। जैसे आपको ये सेकेंड ईयर में भी होता है, थर्ड ईयर में भी। और स्केचेस तो आपको चाहे कोई सी भी क्लास हो, फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, और इवन आप आगे पीजी भी करें तब भी ये स्केचेस आपके हमेशा काम में आते हैं। थर्ड ईयर में भी करेंगे तो आपको कंपोजिशन में सपोर्ट करेगा, और वैसे भी आपको स्केचेस का अलग सबमिट करना ही पड़ता है। और सेकेंड ईयर का जहाँ तक सवाल है, ये आपका पहले भी जब हमने डिस्कस किया था सिलेबस के बारे में, तो आपको बताया था कि ये जो रैपिड स्केच है, ये आपका जो 3 क्वेश्चन होते हैं उसमें से एक क्वेश्चन आपका रैपिड स्केचेस का भी आता है, और ये 15 मार्क्स का आपका होता है। कई बारी एग्ज़ामिनर आपको 2 बनाने के लिए भी कहते हैं, कई बारी 1, ये डिपेंड करता है, पर ये 15 मार्क्स का आपका होता है। अब आपके सामने ये 2 चीज़ें रखी है, एक वास है, इसमें ये फ्लावर्स रखे हुए हैं, और दूसरा ये स्टैचू है। क्योंकि अभी हमारे पास में कोई भी लाइव मॉडल नहीं है, इसलिए अभी एक बार सीखने के लिए हम इसका उपयोग कर रहे हैं। अभी आपको पहले मैं इसका वास का बना के बताती हूँ। सबसे पहले जब आप स्केच बनाएं तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो सामने आपके जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या लाइव भी है मान लीजिए, उसका जो साइज़ है उस साइज़ को आपका जो पिक्टोरियल स्पेस है उसमें आपको कितना बड़ा या कितना छोटा बनाना है, इसको आपको ध्यान में रखना है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है वो यह है कि जो आप स्केच बनाने जा रहे हैं उसकी नेचर किस तरह की है। नेचर मीन्स वो आपका हॉरिजॉन्टल बनेगा या वर्टिकल बनेगा, वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अभी हमारे पास में 2 हम स्केच बनाएंगे, इसलिए हम ऐसा लाइन तो मैं नहीं खींचती हूँ, पर आप ये मान लीजिए कि इसको हम 2 के लिए हमको यूज़ करना है। तो यदि हम एक ही डिमार्केशन अंदाज से कर लें तो ये आपका वर्टिकल साइज बन जाता है, 2 शीट हो गई। और हमारा जो ये सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये भी लंबोदरा है, यानी लंबा है, चौड़ाई में कम है, तो इसलिए हम इसको यहाँ से लेके यहाँ तक जो बना रहे हैं ये हम लंबे इसमें बनाएंगे, यानी हम इसको वर्टिकल बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल नहीं बनाएंगे। यदि यही चीज़ मान लीजिए इस तरह का कोई आकार होता है, इस तरह का, तो हम इसको हॉरिजॉन्टल बनाते हैं, लेकिन ये लंबा है, ऊंचाई में ज़्यादा है, इसलिए हम इन दोनों को ही वर्टिकल उसमें बनाएंगे। तो पहले आप देखिए कि वास का यहाँ जो है ये एक गुलदस्ता है, इसमें ये फ्लावर्स रखे हुए हैं, इनको मैं आपको बना के दिखाती हूँ। अब देखिए आप कि पहले ये ध्यान रखिए कि यहाँ से इसकी जो लंबाई है और उससे ऊपर, तो ये इसका कितना कौन सा भाग कहाँ बनेगा, हम अंदाज़ कर लें कि ऊपर हमको इतनी जगह छोड़नी और नीचे हमको इतनी जगह कम से कम छोड़नी। हमारे पास ये एक जो है जगह आ जाती है, इस जगह में हमको ये स्केच बनाना है। हम शुरू करते हैं यहाँ से। इसकी ये इतना चौड़ा है और इसकी जो ये चौड़ाई है ये करीब हम इतना, इससे ज़्यादा बाहर ना जाने दें। तो उसके हिसाब से ये गुलदस्ते का जो साइज़ होगा, ये जो वास है उसका साइज़ कितना मोटा होगा, भाई इससे ज़्यादा मोटा ये नहीं होगा। ये देखिए आपने ये हमने यहाँ पर बना दिया, ये इसकी शेप आ गई और यहाँ ये आ गया, और इसके नीचे आप देखिए ये वाला हिस्सा ये इस तरह से आ गया। अब ये यहाँ पर आया, यहाँ से ही इसमें ये लीव्स आनी शुरू हो जाती है, ये निकल रही है। तो आप बड़े ध्यान से इसको देखें और बहुत ध्यान से इसकी जो मूवमेंट है वो आप पकड़ लें। ये देखिए पत्तियाँ ऐसे आ रही है इसकी। अब यहाँ देखिए आप, ये बीच में ये वास का ये वाला हिस्सा भी दिख रहा है आपको, ये जो है ग्लास ये दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा। तो ये हमने यहाँ पर इस तरह से बनाया, इसका इधर ऐसा फिर दिख रहा है, ये हमने यहाँ पर बना दिया। और अब जो ये पत्तियाँ हैं ऊपर भी आ रही है कई पत्तियाँ। अब देखिए आप इसमें फ्लावर्स भी ऐसे हैं, ये हमने बना दिए। देखिए इस एरिया से मैं बाहर थोड़ा जा नहीं रही हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा इसकी चौड़ाई इसमें हम बना नहीं पाएंगे। इसकी फिर ये
यहाँ पर ये पत्ती आई, ये पीछे ये इसका लाइन आई, ये आया, इस तरह से आ गया। और इसमें से भी ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर पत्ती और हर फूल बनाएं। आपको लगता है कि ये मेरे कंपोजिशन में या मैं जो बना रही हूँ उसमें थोड़ा ठीक नहीं लगेगा और इसको मैं कुछ चीज़ों को यहाँ से मैं हटा दूँ और बाकी को बनाऊँ तो ज़्यादा खूबसूरत बनेगा, तो आप वो भी कर सकते हैं। सारा उसमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसका अच्छा सा जो आपको व्यू आता है और कंपोजिशन के हिसाब से जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप इसमें बना सकते हैं। हाँ, ये बनाया हमने। अब ये पीछे से देखिए आप, ये पत्तियां भी आ रही है, कुछ छुप भी रही है, कुछ आपको क्लियर दिखती भी हैं, कुछ ऊपर भी आ रही है। यहाँ से एक ये देखिए आप, इसका ये पार्ट निकल रहा है ना, ये प्रोमिनेंट बड़ा, और इसको बनाएंगे तो अच्छा भी लगेगा। तो इसको हम इस तरह से बना के, और इसकी जो ये पत्ती देखिए ओवरलैप, इसको ओवरलैप होके इस वाले पार्ट को छुपा रही है। यहाँ हम आ गए ऐसे। आपको कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, इतना धीरे भी नहीं कि जो रैपिड स्केच की हमने बात करी थी, रैपिड का मतलब त्वरित, आप बहुत जल्दी स्पीड से बनाएं। इतना धीरे भी ना बनाएं कि आपका जो है टाइम जो आपको दिया जाता है वो ही पूरा हो जाए। लेकिन हाँ, बहुत उतावल भी करने की ज़रूरत नहीं, आप शांति से इसके हर पार्ट को देखें और जहाँ आपको लगता है कि ये बनाने से इसमें अच्छा लग रहा है वो बनाएं, और जो आपको लगता है कि नहीं इसको मैं यहाँ से हटा दूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा तो वो आप बेशक ना बनाएं। ये फ्लावर्स जैसे झुके हुए हैं, ये हमने यहाँ बना दिए। अब ये देखिए, ये जो पत्ती है ये यहाँ से इस तरह से आ रही है, एक यहाँ से स्ट्रिंग जैसा ये फिर निकल रहा है, और इसको एक बार एक पकड़ लीजिए कि यहाँ पे ये जो इसकी पट है, ये जो कली है, इसको हम यहाँ पर इस तरह से बना दिया है। एक कैरेक्टर को आपको पकड़ना है और उसमें जो कैरेक्टर भी आ जाए और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ और ऐसा क्राउडी ना लगे, देखने में खूबसूरत भी लगे, और आपका एस्थेटिक सेंस इसके अंदर ज़रूर आप उसका प्रयोग करें कि किस तरह से ये चीज़ मैं ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरती से बना सकती हूँ। आप बना सकते हैं। देखिए आपका ये भी आ गया। अब इसके अंदर जो हमारे ये हैं, ये जो पार्ट्स हैं, इसको भी जैसे हम यहाँ देखिए आप, ये एक ऐसा निकला हुआ है, ये क्योंकि ग्लास है, कांच का है, इसमें ट्रांसपेरेंट ऐसे भी दिख रहा है। यहाँ पे देखिए आप वापस ये इस तरह का एक शेप बन रहा है, ये देखिए आप, ये है ना, तो इसको यहाँ पे थोड़ा लाइट आ रहा है, ये इस तरह से है, तो इसको हमने यहाँ पर ये बना दिया। अब एक शेप यहाँ पे आ रहा है, एक ये इसके साइड में ऐसे निकल रहा है, ये देखिए आपका ये जो है ये हो गया। अब यहाँ आप चाहें तो ये जो ऊपर वाले फ्लावर्स हैं ये बनाएं तो अच्छा लगेगा, तो इसको हम बना देते हैं। इसके बाजू में यदि हमने बहुत सारी यदि पत्तियाँ वगैरह बना दी तो वो ये जो फ्लावर की जो ब्यूटी है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो डायरेक्ट आपको दिखेगा नहीं, है ना। तो इस कैरेक्टर को प्रोमिनेंट करने के लिए हम यहाँ पत्तियाँ नहीं बना के इसको ऐसे करें। यदि हम इसको ऊपर वाले को सबको यदि एक ही लेवल पे कर दें तो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए हमने इसको अनइवन रखा है, जैसे कि इसमें भी है, यहाँ ऐसे आ रहा है, फिर आपकी नज़र यहाँ आ गई, फिर आपका यहाँ आया, फिर इस तरह से यहाँ आया। अब इसमें थोड़ा सा आप चाहें तो यहाँ पे हल्का सा ऐसा
डार्क कर सकते हैं ताकि वो एक दूसरे से अलग भी दिखे और कौन सा हिस्सा आगे है कौन सा पीछे है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ये देखिए है, क्योंकि यहाँ से निकल रही पत्ती, यहाँ से थोड़ा सा डार्क कर दें, यहाँ से ये इससे जुड़ी हुई है। अब देखिए आप, अब ये जो है इससे इसका एक बार कैरेक्टर आपका अच्छे से पकड़ में आ गया कि ये आप देख के कह सकते हैं कि ये इसका बना हुआ। अब ये ज़रूरी नहीं कि इधर भी ये पत्ती है तो मैं यहाँ पे लगता है एक आप बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल वैसा ही जो उसके अंदर है हूबहू उतने ही बनाना, ये कोई ज़रूरी नहीं है। बस आपको उसका एक कैरेक्टर पकड़ना है, प्लस बैलेंस होनी चाहिए चीज़, प्लस देखने में भी खूबसूरत लगनी चाहिए। अब इसके अंदर ये पत्तियाँ और ये सब है, इसको आप कहीं डाल दें बस एक दिखाने के लिए कि हाँ इसमें ऐसी होती है, बाकी हर जगह इसको बनाना ज़रूरी नहीं है। इतना हो गया। अब आप देखिए कि आप चाहें कि मेरे को ये यहाँ पे यदि मैं बनाऊँ तो ठीक लगे, यदि ना बनाऊँ तो भी आप छोड़ सकते हैं। अब इसमें बहुत ज़्यादा आपको शेडिंग वगैरह करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आप थोड़ा सा ये ग्राउंड दिखाने के लिए इस तरह से कर सकते हैं और ये आपका ये स्केच जो है अच्छा सा तैयार हो गया। अब इसमें यदि हम बात करें तो इसकी ये डिज़ाइन भी है इसके अंदर, आप चाहें तो ये बनाएं। उसके पहले ये आपको एक डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं, ये डिज़ाइन बनाने से कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी जो ब्यूटी है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे लाइन्स हैं। अभी हमने केवल इसको पेंसिल के आउटलाइन से भी बनाया है, केवल ड्राइंग्स किया है, इसका स्केच बनाया है। हम इसमें यदि कलर भरेंगे तो एकदम से डिफ्रेंशिएट हो जाएगा कि ये ग्रीन कलर के लीव्स हैं, पिंक कलर के इसके अंदर फ्लावर्स हैं, वाइट कलर के फ्लावर्स हैं। लेकिन अभी हमने इसको केवल पेंसिल लाइन से ही बनाया है। इन दोनों को अलग करने के लिए यदि हमने इसमें भी बहुत सारे ये पूरे डिज़ाइंस ऐसे बना दिए तो इसकी ब्यूटी ख़त्म हो जाएगी। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें कुछ बस ऐसा आप सजेस्टिव बना दें कि ये इस तरह का है, बाकी बहुत ज़्यादा बनाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। और मैं समझती हूँ कि इसको यदि यहाँ से देखिए आप, ये आपको समझाने के लिए कि देखिए जैसे ही ये यहाँ पर हमने इसको प्लेन किया ये निकल के बाहर आता है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए इस तरह से आपको स्केच की प्रैक्टिस बराबर करनी है। और ये हमारे पास में फ्लावर पॉट है और फ्लावर्स है, इसका हमने किया। आपके घर में भी बहुत सारी जो चीज़ें होंगी, आप किसी का भी स्केच करें, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है कि इसमें हम ऐसे नहीं कह सकते कि केवल यही चीज़ें बनानी है। ये इसका बिल्कुल अनलिमिटेड मामला है। आप जितने ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना अधिक आप सीख पाएंगे। और अलग अलग एंगल से करिए, अलग अलग एंगल से करेंगे तो आप में ये जो अलग अलग लाइंस है, जैसे पत्ती ऐसे पड़ी हुई है, कोई सीधी है, कोई फ्लैट है, कहीं ओवरलैपिंग हो रहा है, तो वो सब चीज़ें आपको अभ्यास से ही आएगी। वो अधिक से अधिक आपको उसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। आप शुरू में आपको इसलिए स्टिल कराया जाता है कि ये हिलता नहीं है, तो आपका ये जो एंगल है वो बदलेगा नहीं, ये ऐसा ही रहेगा। यदि आप किसी लाइव मॉडल को सामने बिठाएंगे ना, तो उसमें आपको थोड़ा सा शुरू में अभ्यास के बाद आप कर पाएंगे, लेकिन इसमें ऐसा है कि ये कल भी ऐसे ही पड़ा रहेगा यदि इसको मैं ना उठाऊं तो इस तरह से आप पहले अभ्यास शुरू करें और ये चीज़ें आपके स्केच में भी काम आ जाएगी। और आपको थर्ड ईयर के यदि हैं तो कंपोजिशन में ये आपको बहुत हेल्प करेगा। सेकेंड ईयर में है रैपिड स्केच बना पाएंगे और फर्स्ट ईयर में भी काम आता है। तो ये आप इसको इस तरह से मैंने आपको बताया है अभी कि किस तरह से रैपिड स्केच बनाना है। इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें। थैंक यू सो मच।